नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से अलग अलग हिस्सों की तस्वीर बदल चुकी है, जनजीवन प्रभावित हो चुका है। वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। कहीं रेड अलर्ट जारी है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट घोषित करना पड़ा है। प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ चुकी है। कोशिश ये है कि जो लोग फंसे उनको जल्द से जल्द निकाला जाए या कम से कम उन तक राशन पहुंचा दिया जाए ताकि जनजीवन इतना भी खतरे में ना पड़े। कई गांव के गांव डूब चुके हैं। कई जगहों पर अलर्ट ये है कि 2 से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में जहां घुटने तक पानी है वो स्तर और बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार पानी बरसने की वजह से जो स्तर है पानी का वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा खराब हालत गुजरात और महाराष्ट्र की दिखती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 7 मौत गुजरात में हुई है। हाहाकार मचा हुआ है। 1 जून से अब तक 63 मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन की कोशिशें अपने स्तर पर चल रही हैं लोगों को निकालने की, रेस्क्यू करने की, लेकिन ये मौत के आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे थे, वहीं एसडीआरएफ के प्लाटून 18 मौजूद है, एनडीआरएफ के 18, यानी कोशिश यही है। टीमें लगातार तैनात की गई हैं। बारिश की स्थिति को देखते हुए पहले ही टीमों को वहां पर रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा सामने आया है। तो गुजरात में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां अब उफान पर है। सड़क पर सैलाब सा आ चुका है। कई पुल इस पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। वो सड़क जहां सरपट गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज आलम कुछ ये कि वहां पर गाड़ियां रेंग रही हैं। वहीं दिल्ली में आपको बता दें, दिल्ली में भी बारिश हुई है आज, और थोड़ी सी बारिश दिल्ली वासियों के लिए क्या मुसीबत लेकर आता है वो भी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें सबसे पहले दिल्ली से जो आ रही है, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है जिसकी वजह से जान जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा है। जलभराव की समस्या भी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से निकासी का काम और तेज से किया जा रहा है, लेकिन काफी भारी बारिश होने की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो बारिश और जलभराव की वजह से जान जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ऑफिस के लिए जो लोग निकल रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई है जिसका इंतजार दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे। वो बारिश हुई, लेकिन थोड़ी सी बारिश कैसे आफत लेकर आती है। अंडरपास में पानी भर जाता है, लोगों के घरों के आसपास पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घंटों जान में जूझना पड़ता है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कुछ इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में भी और नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से जलभराव की समस्या, कहीं जूझ रहे हैं लोग तो कहीं लंबा जाम, घंटों का जाम भी लगा हुआ है। वो तस्वीरें भी जब आएंगी तो आपके सामने हम रखेंगे। तो जहां एक तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे बाढ़ बारिश से कितनी स्थिति आई है, देखिए जरा जल्दी से। पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। जाम जैसे हालातों से लोग जूझ रहे हैं, गाड़ियां ठप पड़ी हैं, मूवमेंट ही रुका हुआ है क्योंकि जाम जैसे हालात बन चुके हैं बारिश के बाद। कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार एकदम रुकी या थमी कह सकते हैं इस वक्त नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर की हालत है जहां पर बारिश की वजह से जान जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं एक तरफ जो भीषण गर्मी थी उससे थोड़ी राहत भी लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, किन किन जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए? देखिए, जब भी बारिश होती है तो एक तरफ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन अगर वर्किंग डे में सुबह के वक्त अगर ये बारिश हो तो परेशानियां भी खूब होती हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर हैं अर्पिता, और आईटीओ पर आमतौर पे ट्रैफिक जाम रहता ही है सुबह के वक्त, लेकिन जब बारिश अगर होती है तो जाहिर तौर पर जो वेटिंग टाइम है यहाँ पर बढ़ जाता है। आप देखिए, हम दूर तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए जो विकास मार्ग है, ये वो आप देखिए, क्योंकि स्टॉपेज टाइम यहाँ पर बढ़ गया है। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ आप अर्पिता देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ आप देखिए, तो जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां दिखेंगी। लेकिन गनीमत ये है कि चूंकि बारिश रुक चुकी है, इसलिए जो पानी अगर लगा भी था तो वो पानी छट चुका है। इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होने की तरफ है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और यह आईटीओ है, यहाँ पर इस तरीके की ट्रैफिक जैम की समस्या सुबह रहती है, लेकिन बारिश का अगर मौसम हो और अगर जल जमाव हो तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है। और यहाँ पर अगर सुबह के वक्त जिस तरीके से आज जो बारिश हुई थी वो ठीक उस वक्त हुई जो सुबह 7 से लेकर के 8:30 बजे जो मेन ट्रैफिक का टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां तक भी
नजर यहाँ से ITO रेड लाइट से हमारी जाती है, दूर तक विकास मार्ग पर गाड़ियां ही गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जो अनुमान है, जिस तरीके की हमारी बातचीत हुई है कि बारिश का मौसम भले ही अभी थोड़ी देर के लिए ये मौसम छटा है, लेकिन बारिश दोबारा हो सकती है। और इसका दूसरी तरफ जो तापमान अर्पिता 41 डिग्री पार कर गया था एक बार फिर से, क्योंकि जो 1 जुलाई को जो बारिश हुई थी और उसके बाद सिर्फ इंतजार होता रहा, बातें होती रही कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो बारिश नहीं हुई। और ये लंबे इंतजार के बाद जो बारिश हुई है, तो इसका फायदा ये हुआ कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 41 डिग्री के आसपास था, वो घट करके आज 35 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। तो इसलिए लोगों को राहत तो यहाँ पर काफी मिलने वाली है। ठीक है मानशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली की तस्वीरें, एनसीआर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं देखिए अब कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है। सबसे ज्यादा हालत इस वक्त कहीं खराब दिख रही है तो वो गुजरात की दिखती हुई नजर आ रही है। यहां पर जो स्थिति बन रही है, वहां एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है, चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा। वो रास्ते जहां गाड़ियां चला करती थी, आज आलम कुछ ऐसा है कि नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है निकलने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं नवसारी, डांग, सूरत, राजकोट और वलसाड की। तो गुजरात में किस तरीके से पानी का प्रहार चल रहा है, तमाम नदियां उफान पर हैं, अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ने पर तुली हुई है। सबसे बड़ा सैलाबी संकट तो इस वक्त गुजरात में ही दिखता नजर आ रहा है। 8 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश के बाद हालात गंभीर है। और यही नहीं, इन जिलों में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नवसारी, डांग, वलसाड, तापी, नर्मदा, सूरत, पंचमहाल वो जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी आपको लिए चलते, देव कोटक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि ग्राउंड में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। देव, जरा स्थिति तस्वीरों के माध्यम से ही दिखाइए, क्या हालात बने हुए हैं, कितने और दिन यही हालात बने रहेंगे और इन हालातों से उबारने के क्या विकल्प किए जा रहे हैं? जी, पहले तो जैसे आपको अंदाजा लग ही रहा है, आप एक अनुमान कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि मैं जिस तरह के जिस लेवल के पानी में खड़ा हूं वो घुटने से काफी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 3-4 फीट ऊपर एटलीस्ट आप देख पा रहे हैं। और मुझे आगे और जाने को मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत डेंजरस स्थिति है। जैसे आप देख पा रहे हैं वो सफेद रंग का जो घर है, वहां के लोग वैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी ही कुछ देवधा गांव जो कि नवसारी में है, वहां के लोगों की हालत है। पिछले 3 से 4 दिनों से हम कुछ बच्चों से भी बात कर रहे थे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि आज तो वो लोग बेचैनी में निकले क्योंकि 3 दिन से घर पर रह गए थे और उनको यही टेंशन होती है कि खाने को आज क्या मिलेगा, क्योंकि दूध वाला नहीं पहुंच पाता, फल और सब्जी वाले भी नहीं पहुंच पाते। तो जो गांव के दूसरे लोग हैं जो थोड़े ऊंचे इलाके में रहते हैं और जिनके घर नहीं भरे हैं पानी से, वो बाहर से थोड़ी सी सामान खरीदते हैं। और इन जो लोग हैं जो अटके हुए हैं, जिनको कोई भी एक्सेस नहीं है और वो लोग निकल नहीं पा रहे, उनके घर टाइम टू टाइम वो लोग पहुंचा रहे हैं, वरना लोगों की भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। काफी लोग हैं जहां जो काम पर भी वापस लौटना चाहते हैं, सूरत वगैरह, पुणे वगैरह और काफी इलाकों में और भारत के भागों में काम करते, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए। हमने देखा कि वलसाड से नवसारी के समय जब आज सुबह हमारी टीम भी यहां पहुंची तो मेन रोड के ऊपर भी बाढ़ आया हुआ था। ये देवधा गांव जहां फिलहाल हम मौजूद है, आप देख पा रहे हैं कि अगर एक लंबा शॉट दिखाए तो ये कोई दरियाई इलाका नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन नदी जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि जो लगातार मूसलाधार बारिश हुए पिछले 3 से 4 दिनों में और 15 जुलाई तक की जैसे कि आपने बताया कि रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो आप उस बात से इस स्थिति की गंभीरता का एक अनुमान लगा सकते हैं। और 3 से 4 दिन बारिश रहेगी और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जो एक रास्ता है जो आगे गांव तक जाता है उसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि जाने वाली स्थिति नहीं है। कल रात से ही पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फायर ब्रिगेड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की सारी टीमें तैनात थी। हम जैसे जैसे दिन में आगे बढ़ते जाएंगे हम वहां से भी तस्वीरें और विजुअल्स आपके लिए और हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन आप फिलहाल सिर्फ ये देखिए कि किस तरह की तकलीफों से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है और किन मुश्किल हालातों का सामना कर मेन रोड पर आना पड़ता है। और ये जगह यहाँ रिहायशी इलाका
और चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे जिले 14 जुलाई तक कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश यहां हो सकती है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसमें नवसारी, जो तस्वीरें हम आपको नवसारी की दिखा रहे थे, वहां पर भी अभी आप समझिए घुटनों से ऊपर पानी पहुंच चुका है। ऐसे ही बारिश होती रही तो आलम क्या हो सकता है। डांग, वलसाड़, तापी, नर्मदा, सूरत, पंचमहाल वो जिले हैं जहां रेड अलर्ट है। अहमदाबाद की स्थिति भी कुछ यही है कि भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें वहां से भी लगातार सामने आ रही है। गुजरात में 1 जून से लेकर अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डांग और नवसारी की तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से मकान के मकान जो है वो पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये शायद मंदिर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा जो नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और कटान की वजह से पूरी की पूरी इमारत जो है इसका एक हिस्सा आप देखिए पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डांग की तस्वीरें हैं। वही नवसारी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ नदी नाले ही दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नदी है, दरअसल सड़क पर नदी जैसा आलम दिखने लग गया है भारी बारिश के बाद। डांग की तस्वीरें देखिए, ये छोटा सा मंदिर यहां पर बना हुआ था और पानी के तेज बहाव और कटान की वजह से ये एक हिस्सा इसका टूटकर पानी में समाता हुआ और पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति अलग अलग जगहों से भी सामने आई है। नदी किनारे जो मकान हैं वो कई बार पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाते हैं और पानी के साथ ही बहते हुए नजर आते हैं। ये भी एक हिस्सा मंदिर का देखिए किस तरीके से पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात की तस्वीर डांग की, बारिश कुछ इस तरीके से हो रही है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा रखती है, चाहे वो घर हो, पुल हो, सड़कें हो। कई तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से निकल कर आ रही हैं। देव लगातार स्थितियां हमको दिखा रहे हैं, नवसारी में मौजूद है। देव, हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। 14 जुलाई तक कहा गया अभी और बारिश हो सकती है। वहां मकानों में लोग अभी भी हैं क्योंकि जो स्तर आप दिखा रहे हैं घुटने के ऊपर पानी पहुंच चुका है। कुछ बारिश ऐसे ही होती रही तो ये स्तर और बढ़ सकता है और इसी के साथ समझिए कि खतरा और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ की जो अंबिका नदी है नवसारी में वो डेंजर मार्क से ज्यादा ओवरफ्लो हो चुकी है। कल रात को 34.5 जो उसके आंकड़े आए थे, आज बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट के जारी किए जाने के बाद 40 मीटर तक जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स है और गांव वासी है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने सालों से जो अंबिका नदी में एक दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं जिसके कारण पानी का बहाव थोड़ा कम होगा और हमारे इलाके और घर थोड़ा कम भरेंगे। लेकिन कह रहे कि शासन प्रशासन हमारी ये बात सुन ही नहीं रही है। अगर यहाँ दीवार होती तो आज पानी की इतनी नौबत आती ही नहीं। और यहाँ जो देवधा गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूँ, इस जगह पर खड़ा हूँ। देवधा गांव के पीछे देवधा बांध भी है जो जिसे हम डैम कहते हैं, उसके कारण भी और ज्यादा पानी का बहाव तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है। भाई साहब, आप बताइए कि आप यहाँ रहते हैं और ये क्या ये तकलीफ और दिक्कत हर साल होती है आपके साथ? हाँ, हर साल होती है। यहाँ पे काफी सारा पानी और रास्ते भी ऐसे ही जो पानी की तेजी है और यहाँ पे जो सब गांव वालों को दिक्कत होती है आने जाने में और घर में भी काफी जगह घर में भी पानी घुस जाता है और किसी को तो खाने को भी दिक्कत हो जाती है। जी। और लेकिन आपके यहाँ दूध वगैरह और बाकी सब कैसे पहुँच पाता है? दूध वगैरह ऐसा कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पे। देव, आप जिस तरीके की तस्वीरें और परेशानियां लोगों की बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वो तस्वीरें हमने दिखाई और दर्शक भी वो देख रहे हैं। गुजरात की स्थिति हमने आपको दिखा दी। अब जरा महाराष्ट्र के हालात भी आपको दिखाते हैं। वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। वहां पर भी तबाही का मंजर ही बना हुआ है। सैलाब में बहती गाड़ियां नजर आ रही हैं तो मकान पानी के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। गढ़चिरौली में 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है। नासिक में 14 तक रेड अलर्ट किया गया है। वहीं नागपुर में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 1 जून से 10 जुलाई तक 83 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और 1 जून और 10 जुलाई के बीच का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं।
कई जगहों पर कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि घर के घर पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाते और पानी के साथ ही बहते हुए नजर आते हैं। लोगों के घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रही हैं। वहीं गढ़चिरौली में 3 लोग बह गए हैं और 12 लोगों की मौत नासिक में हुई है। तो ये मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। प्रशासन की अपनी तैयारी थी, लेकिन वो नाकाफी होती दिखती हुई नजर आ रही है। मुंबई में भी इस बीच आपको बता दें, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई से जो जानकारी आ रही है, भारी बारिश का अलर्ट, यानी जो हालात अभी बने हुए हैं उससे राहत मुंबईकर को मिलने वाली नहीं है। ये दिक्कतें और बढ़ सकती है अगले 24 घंटे में, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पारस दामा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। पारस, स्थिति मुंबई की क्या है और ऐसे इन सब के बीच जब भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाए तो क्या तस्वीर बन सकती है मुंबई की? अर्पिता, आने वाले 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से रेड अलर्ट जो है वो वेदर डिपार्टमेंट द्वारा घोषित किया गया है। मुंबई में बात करें तो मुंबई में बीती रात बहुत ज्यादा बारिश थी। रुक रुक के बारिश जरूर हो रही थी, मगर बारिश बहुत जो है तेज हो रही थी। आज सुबह भी बारिश हो रही थी, मगर अभी के लिए मुंबईकरों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम हो रही है। बारिश की गति जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। सुबह कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी थी, बट बारिश कम हुई, वैसे ही जो है जल जमाव की स्थिति जो है वो हटा ली गई। पानी जो है वो निकाल लिया गया। अलग अलग इलाकों से, मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है वो जल जमाव की स्थिति बनी थी, मगर ज्यादा नहीं बनी थी जिस तरीके से मुंबई में देख रहे हैं। पिछले लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ी, बट 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस 48 घंटों में मुंबई में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, वहां पर रेड अलर्ट दिया गया है वेदर डिपार्टमेंट द्वारा। तो स्थिति जो है वो जल जमाव की स्थिति बन सकती है मुंबई में, क्योंकि अगर भारी बारिश फिर से एक बार शुरू होती है तो हमने देखा है कि पहले भी किस तरीके से मुंबई में जैसे ही बारिश होती है और कुछ मिनटों की और कुछ घंटों की बारिश में ही मुंबई शहर जो है वो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे में 48 घंटे जो है अर्पिता बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। अभी बात करें तो अभी मुंबई के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि बारिश की गति कम हुई है और बारिश जो है थोड़ी देर से जो है मुंबई में थमी हुई है। अर्पिता, पारस, जल्दी से अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का मंजर थोड़ी देर पहले था। हालांकि अब आप बता रहे हैं बारिश थमी है तो यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल अर्पिता, हम लोग अंधेरी सबवे पे खड़े हैं। लगातार जब यहाँ पर बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होते ही ये पूरा सबवे जो है वो जाम हो जाता है, पानी भर जाता है। जैसे ही सुबह यहाँ पे बारिश शुरू हुई, 20-25 मिनट एकदम तेज बारिश थी और जैसे ही तेज बारिश हुई पूरा सबवे जो है पानी से लबालब हो गया, पानी से लबालब हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही पानी भरना शुरू होता है, ट्रैफिक की स्थिति जो है वो बिगड़ने लगती है। पूरी तरीके से सबवे को बंद कर दिया जाता है। ये सबवे महत्वपूर्ण इसके लिए है अंधेरी में जो लोग रहते हैं, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है और वेस्ट से ईस्ट को जोड़ता है। अभी आप ट्रैफिक के हालात देख सकते हैं कि थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक जो है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पानी भरना शुरू होता है दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और इसी के लिए सबवे को बंद कर दिया जाता है। ट्रैफिक जो है अभी स्लो मूविंग है, मगर लोग जो है अब आराम से ट्रैवल कर पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है पारस, आप नजर बनाए रखिए। जिस तरीके से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन आने वाले 48 घंटे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। अब जरा आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की तस्वीर जरा देखिए। नर्मदापुरम के बनकेड़ी की उफनती ओर नदी में एक युवक बाइक समेत गिर गया। युवक ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लोग ऐसे रिस्क लेते हैं जो खतरनाक होता है। हालांकि गनीमत इसमें रही कि किसी तरह उसने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है, लोग उसमें से अपनी गाड़ी या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर गुजरते हैं, जिसका नतीजा ये होता है संतुलन बिगड़ता है और पानी के तेज बहाव के साथ आप बहते चले जाते हो। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां से सामने आई है नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश के, जहां पर ये बाइक सवार कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह इस पुल को, जहां पर आप इस समय देख रहे हैं ये पुल, लेकिन इस पुल में भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस शख्स ने सोचा कि कैसे अपने आप को यहां पर किसी तरह निकाल ले, बाइक से अपने आप को पार करने की कोशिश वो कर रहा था इस पुल को, लेकिन वहां पानी का बहाव इतना तेज था, संतुलन बिगड़ा और पानी के साथ बहता हुआ कुछ दूर तक ये युवक आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। किसी तरह इसने तैरकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इसकी जान बच गई। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के हालात बेहद गंभीर हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 33 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।
7 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। मौत की ज्यादातर घटनाएं आकाशीय बिजली की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आफत की बरसात हो रही है। रायसेन, भोपाल, सिवनी, गुना, नर्मदापुरम, विदिशा, शिवपुरी और खंडवा में भारी बारिश दर्ज की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बैतूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डैम खोला गया है। हालांकि निचले इलाकों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया था। औडल नदी में भी उफान की तस्वीरें दिख रही हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में सोमवार को मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को बारिश से लोगों को राहत मिली है। कई जगहों पर छिटपुट बारिश जरूर हो रही है, लेकिन सोमवार की तरह मूसलाधार बारिश का दौर फिलहाल मध्य प्रदेश में थमा हुआ है। कई जगहों पर जहां पर सोमवार को पानी भर गया था, वहां से अब पानी उतर चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी मध्य प्रदेश को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे आगामी 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल का नाम भी उसमें शुमार है। आज क्या स्थिति है, हम पहले आपको दिखाते हैं। भोपाल की एक तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल की बड़ी झील पे हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल भोपाल की एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइफलाइन कही जाती है बड़ी झील, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेहद खूबसूरत मौसम इस वक्त बना हुआ है। आसमान पे काले बादल आपको दिख जाएंगे। मौसम विभाग का मानना है कि भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग में 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल 33 ऐसे जिले हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट दिया है उसमें कहा गया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान बुरहानपुर, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नीमच, रतलाम समेत मंदसौर, आगर, सीहोर, शाजापुर, धार, नर्मदापुरम, इन तमाम जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग जिलों के लिए। हालांकि बारिश का अगर देखा जाए तो भोपाल में सोमवार को ही इस सीजन की पहली तेज बारिश हुई है। विदिशा में जबरदस्त जल जमा हुआ था, निचली बस्तियों में पानी भर गया था। हालांकि उससे अब राहत मिल गई है। दिन भर से विदिशा में सोमवार को बारिश थमी रही, जिसकी वजह से पानी उतर चुका है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि जिस तरीके से मानसून की ट्रफ लाइन इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होते हुए, उत्तरी हिस्से से होते हुए निकल रही है राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ, उसके चलते आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में बेहद तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुजरात में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। गुजरात के कई जिले मूसलाधार बारिश की वजह से इस वक्त जूझ रहे हैं। वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा, ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भारी बारिश का कहां अलर्ट है, जल्दी से आपको बताएं। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। नासिक में रेड अलर्ट किया गया, यानी भारी बारिश वहां पर हो सकती है। 52 में से 32 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में येलो अलर्ट स्थिति को देखते हुए जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट। और वहीं गुजरात में हमने आपको बताया 8 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश की वजह से किस तरीके से अलर्ट घोषित किया गया और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक रिपोर्ट ग्राउंड से हमने तैयार की, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसी बारिश मानो आसमान फट पड़ा हो। आसमान से अनवरत बरसता पानी और जमीन पर मुसीबतों का सैलाब। गुजरात में मूसलाधार बारिश किस कदर आफत बरसा रही है वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। गुजरात के डांगर जिले में नदी में ऐसा उफान आया कि किनारे पर बने मंदिर का एक हिस्सा नदी में समा गया। डांग की सभी नदियां उफान पर हैं। गिराधोद के नाम से मशहूर पूर्णा नदी पर बने इस वाटरफॉल को देखिए। 3 दिन से जारी भारी बारिश की वजह से इसका रौद्र रूप देखते ही बनता है। अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर हैं। इसका असर निचले इलाकों पर दिखने लगा है।
दक्षिण गुजरात पर बादलों का कोप बरस रहा है। ये तस्वीर सूरत जिला में मिनी चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा इलाके की है। सड़कों पर पानी की रफ्तार देखिए, ऐसा लगता है बरसात नाला उमरपाड़ा की गलियों में उतर आया हो। सूरत के उमरपाड़ा का मुख्य बाजार पानी पानी हो चुका है। मेन मार्केट पानी से लबालब है। दुकानों में भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। उमरपाड़ा से बहने वाली मोहन नदी का तो कहना ही क्या, मोहन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की चपेट में कई अस्थायी निर्माण आ गए हैं। कुछ गाड़ियां भी डूबी नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर उमरपाड़ा में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। 13 और 14 जुलाई के लिए यहां बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इलाके के 56 गांव अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इलाके की कई सड़कें पहले ही बंद हो चुकी हैं। कुल 28 रोड को बंद किया गया है 2 कारणों से, या तो सबमर्सिबल कॉजवे के ऊपर से पानी जाने के कारण या तो रोड ओवरटॉपिंग के कारण। और ये प्रिकॉशनरी मेजर पे है। 24 घंटे या तो होमगार्ड, जीआरडी या पुलिस के लोग वहाँ पे है और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई है। वलसाड गुजरात के उन इलाकों में जहां बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत आई है। बारिश से हुई तबाही की आसमान से ली गई तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। भारी बारिश से अंबिका नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के किनारे बना ये छोटा सा मकान बीच नदी में आ गया। पानी यहाँ इतनी तेजी से भरा है कि यहाँ मौजूद लोगों को निकलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। तस्वीरें देखिए, दमन से आए कोस्ट गार्ड के जवान किस तरह पानी में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर एक एक कर लोगों को बाढ़ से बचा लिया गया। लो विजिबिलिटी के बावजूद कोस्ट गार्ड ने कुल 16 लोगों को अंबिका नदी के फ्लैश फ्लड से बचाया। गुजरात के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 10,000 लोग सूबे के अलग अलग इलाकों से निकाले जा चुके हैं। इनमें 3,000 से ज्यादा लोग अब भी शेल्टर होम में हैं। आज तक 10,674 लोगों को स्थलांतर किया गया था, स्थानांतर किया गया था। उनमें से 6,853 लोगों को उनके अपने स्वघर वापस भेज दिया गया है और 3,821 लोग अभी भी सरकारी क्षेत्र में उनकी सहायता में सरकार के आश्रय पर हैं। अंबिका नदी का उफान नवसारी में भी तबाही मचा रहा है। तस्वीरें देखिए, किस तरह घर से लेकर मंदिर तक पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश का असर नर्मदा के करजन बांध पर भी देखा जा रहा है। नर्मदा के डैडी यापड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश के चलते करजन डैम के 9 दरवाजों को कल खोलना पड़ा। 9 दरवाजों से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते भरूच के 12 और नर्मदा के 8 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है, लेकिन संकट अभी और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सूरत में अगले 5 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। अहमदाबाद से गोपी घंगर, सूरत से संजय सिंह राठौड़, डांग से रौनक जानी और वलसाड से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थिति खराब दिख रही है। दक्षिण और मध्य गुजरात के आधा दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर हालात खराब से दिख रहे हैं। अहमदाबाद में शहर बारिश में डूब चुका है। वहीं छोटा उदयपुर, वहां पर भारी बारिश की वजह से एक पुल का हिस्सा अपने साथ नदी बहाते ले गई। अहमदाबाद में भी आज बारिश थमी हुई है, लेकिन बीते 2 दिनों से अहमदाबाद शहर पानी में डूबा नजर आ रहा है। ये गुजरात का करजन बांध है, जो देश को खबर दे रहा है कि गुजरात पर इस वक्त क्या बीत रही है। नर्मदा के डेडिया पाड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश की वजह से
करजन बांध के 9 दरवाजों को खोलना पड़ा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस करजन बांध से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा बारिश अहमदाबाद में हो गई, जिसने अहमदाबाद को गुजरात के सबसे बाढ़ प्रभावित शहर की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने साबित कर दिया है कि आप गरीब हो या फिर अमीर, भले ही शहर के सबसे पॉश इलाके में अपने आलीशान बंगले में रहते हों, लेकिन बारिश की चपेट में आने से आपको कोई नहीं बचा सकता। कम से कम अहमदाबाद की तस्वीर देखकर आप ये समझ ही सकते हैं। अहमदाबाद में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं, पॉश कॉलोनियों में बने घर डूब गए हैं। बारिश के पानी में लोगों के ड्राइंग रूम की टेबल नाव की तरह तैर रही है। यही नहीं, अहमदाबाद की मुख्य सड़कें खाई में तब्दील हो गई हैं। सबसे पहले आपको हम अहमदाबाद के इस मार्केट में ले चलते हैं। श्यामल चौराहे के पास की इमारत एक बड़ा मार्केट है जो बाढ़ से स्विमिंग पूल बन गया है। इस मार्केट के पार्किंग में खड़ी ये गाड़ी बारिश के पानी में डूब गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद की इस मार्केट में सिर्फ गाड़ी नहीं डूबी, करोड़ों रुपए के सामान से भरी दुकानें उसकी चपेट में आकर सिस्टम की नाकामी की मिसाल पेश कर रही है। अहमदाबाद की इस हालत के लिए जिम्मेदार कम समय में जरूरत से ज्यादा बरसा पानी है, जो अब लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा है। इस मार्केट के बाद आज तक संवाददाता गोपी खांगर एक सोसाइटी के अंदर गई तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल तैरती हुई मिली। पानी की इस मनमानी से अहमदाबाद के लोग खौफ में हैं। अचानक पानी की चपेट में आने से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात से हम लोग खाना ही नहीं खाए हैं, सुबह चाय नहीं, नाश्ता नहीं, इतना पानी की समझ में ही नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं करे। अहमदाबाद में करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में आम लोगों से वसूले जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा चुकाने के बावजूद सामान्य सोसाइटी छोड़िए, अहमदाबाद की पॉश कॉलोनी समझे जाने वाली सैटेलाइट कॉलोनी बारिश के बाद बेहाल है। थोड़ा ज्यादा है, 20 साल पहले आया था, इस बार 20 साल के बाद रिवाइज हो गया। और कितना सामान आपका पूरा खराब हो गया? पूरा नीचे का पूरा फर्नीचर पूरा खराब, वार्डरोब, सोफा सेट सब कुछ खराब, सब कुछ किचन का सामान है, किचन का वो राशन रखने के लिए जो बड़े बड़े पीपले लगते हैं, सब कुछ पानी। अब अहमदाबाद की सूरत बिगड़ने की वजह समझिए। मौसम विभाग का कहना है कि अहमदाबाद शहर में 486 mm बारिश हुई। अहमदाबाद शहर में रविवार शाम 7 बजे बारिश शुरू हुई। इसके बाद 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई और कुछ ही घंटों की बारिश में शहर का एक बड़ा इलाका पानी से सराबोर हो गया। अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, क्योंकि 7 घंटे में करीब 786 mm बारिश हुई। यानी बीती रात अहमदाबाद में मानो बादल बम फटा। अचानक हुई इतनी बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में देखने को मिला, जहां पर गाड़ियां रेंगती दिखी, दोपहिए चलाने वाले हैरान परेशान दिखे। ये देखिए, अहमदाबाद की शायद ही कोई मुख्य सड़क ऐसी होगी जहां पर पानी ने प्रहार न किया। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की हो रही है जिनके घरों में बारिश और सीवर का गंदा पानी प्यार से सजाए घरों को बर्बाद कर रहा है। अहमदाबाद में रविवार शाम से बारिश शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही, लेकिन इसके बाद बारिश थम गई और लोग किसी तरह से जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकले। ऐसा ही एक कार चालक अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में निकला, लेकिन भारी बारिश से सड़क धंसने से पूरी कार उसमें समा गई। जुलाई 2017 के बाद अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालांकि शहर के लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी। गुजरात में बारिश की वजह से 10,700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाकों को बारिश से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। गोपी खांगर, अहमदाबाद, आज तक।